हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में, जो बजट 2023 के अंदर यहाँ पे जो चेंजेस आए हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे बजट 2023 के अंदर जो न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें कौन सी बेटर है और कब आपको कौन सी चूज करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये वीडियो चेकआउट नहीं किया, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि बजट 2023 से पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो किन के ऊपर एप्लीकेबल होती थी, उसका एप्लीकेबिलिटी पीरियड क्या रहता था, और बजट 2023 के बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर जो बदलाव आए हैं वो क्या चीज है। और कई लोगों को यहाँ पे 52,500 की एक कंफ्यूजन हो रही है और उस कंफ्यूजन को भी यहाँ पे मैं दूर करने वाला हूं। प्लस आपको ये प्रैक्टिकल के अंदर कैसे बेनिफिट मिलने वाला है इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सो देखिएगा, इस पहले बात करते हैं कि बजट 2023 से पहले क्या सीन होता था। तो देखिए, अगर मैं एप्लीकेबिलिटी पीरियड की बात करूं, यानी कि असेसमेंट ईयर 23 और 24, यानी कि अप्रैल 2022 से जो मार्च 2023 का पीरियड रहेगा आपका, उसके ऊपर आपका बजट 2023 एप्लीकेबल नहीं होगा। और उसके पहले तक जो है जितने भी सैलरी वाले बंदे होते थे, जितने भी पेंशनर्स होते थे, उनको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपए की, वो भी केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। जी हाँ, मैं फिर से बताना चाहूंगा, केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर। जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसके अंदर उनको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता था 50,000 रुपए का। उनका सिंपली जो है न्यू टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेट होता था और ये 50,000 रुपए उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता था। लेकिन गाइस, आफ्टर दी बजट यहाँ पे क्या चेंजेस मिले हैं, तो देखिए, अगर हम लोग ऑफिशियल यहाँ पे स्पीच को यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे एक ना 149 का पॉइंट दे रखा है। तो गाइस, इस पॉइंट के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मतलब बेसिकली जो स्पीच थी, माय थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरी क्लास एंड द पेंशनर इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर for whom I propose to extend the benefit of the standard deduction to the new tax regime। जी हाँ, तो भाई इससे एक बात तो हमें क्लियर ये हो रही है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले 50,000 रुपए ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को मिला करती थी, अब वो अब से यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 और 24, जो असेसमेंट ईयर 24 और 25 होगा, उसमें न्यू टैक्स रिजीम वालों को भी यहाँ पे मिलने वाली है 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब गाइस, कई लोग कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, इसके साथ में ना एक और लाइन यहाँ पे ऐड हो रखी है, each salary person with a income of the 15.5 lakh rupees or the more will thus stand to benefit by the 52,500। अब कई लोग इस लाइन का गलत इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिडक्शन रिवाइज होके 50,000 से 52,500 हो चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखिएगा, इस लाइन का मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब आप यहाँ पे 15.5 लाख रुपीस की इनकम को न्यू टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट करेंगे और जो बजट 2022 से पहले जो न्यू टैक्स रिजीम थी उसके अंदर कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों के बीच का टैक्स का डिफरेंस यहाँ पे जो है 52,500 रुपए आता है। मैं आपको चलिए प्रैक्टिकली दिखाता हूं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने ये इकोनॉमिक्स टाइम का कैलकुलेटर ले रखा है। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, बिलो द एज 60 हो गया, मेट्रो सिटी में रहता हूं, और यहाँ पे मैंने जो अपनी इनकम है बेसिक सैलरी वाली इंक्लूडिंग द डीए, वो 15,50,000 रुपए यहाँ पे कर दी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर टैक्स का क्या पे जो है क्या डिफरेंस आने वाला है। सो देखिए गाइस, यहाँ पे दो टैब रखी है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रखा है, 22-23 के अंदर यहाँ पे जो ग्रॉस टोटल इनकम ले रखी है वो पूरे 15,50,000 रुपए ले रखी है, क्योंकि भाई पहले हमें बजट 2023 के पहले हमें न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 रुपए का बेनिफिट है वो हमें नहीं मिला करता था। तो उसके ऊपर अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 2,02,500 रुपए यहां पे आता है। वहीं पे गाइस, अब मैं बात करूं 23 और 24 की, जो कि बजट के बाद में इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके अंदर हमें 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पे मिलने वाली है। यानी कि 15,50,000 में से सिंपली 50,000 रुपए हट जाएगा और आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो बन जाएगी सिंपली 15 लाख रुपए। अब इसके ऊपर अगर आप न्यू जो टैक्स स्लैब यहां पे इंट्रोड्यूस की गई है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहां पे टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका 1.5 लाख रुपए का सिंपली यहां पे टैक्स बनता है। अब गाइस, यहां पे क्या करेंगे आप, जब आप न्यू टैक्स रिजीम थी जो बजट के पहले थी और जो अब इंट्रोड्यूस की गई है, दोनों के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो सिंपली 52,500 रुपए निकल के आता है। तो इस लाइन का मतलब यही था कि यहां पे जो 15,50,000 वाले जो इनकम वाले लोग हैं उनको सिंपली यहां पे 52,500 रुपए का टैक्स के अंदर सिंपली बेनिफिट मिलने वाला है। और गाइस, वहीं पे अगर मैं इसके अंदर सर्च चार्ज और हेल्थ और एजुकेशन सेसेस को भी यहां पे ऐड करता हूं तो अल्टीमेटली ये जो आपका बेनिफिट है वो 54,600 रुपए का हो जाएगा अगर आप अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करेंगे तो। और लेट्स सपोज आपने पिछले जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर भी न्यू टैक्स रिजीम को अडॉप्ट किया था, लेकिन तब आपको ये बेनिफिट नहीं मिल रहा था और अभी आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो अल्टीमेटली 54,600 रुपए का यहाँ पे आपको नेट का बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस, अब आप लोगों को ये लाइन यहाँ पे बिल्कुल
अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब गाइस बात करते हैं कि इसका प्रैक्टिकल में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे मिल जाने वाली है 50,000 रुपए की। इससे हुआ क्या, वैसे तो अल्टीमेटली 7 लाख रुपए तक का कोई भी यहाँ पे आपका इनकम टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन जिनकी इनकम यहाँ पे 7.5 लाख रुपए भी है, यानी कि 7.5 लाख रुपीज भी है, तो उनको यहाँ पे 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा और अल्टीमेटली उनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपए हो जाएगी और उनको कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अब आपके यहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कंक्लूजन की बात करूं, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अलाउ है, वो भी सिर्फ 50,000 रुपए। ओल्ड के अंदर जैसे पहले थे 50,000 रुपए वही चलता रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। यानी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो लिमिट है उसके अंदर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। तो गाइस आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी आईटीआर फिलअप कराना चाहते हैं या एडवांस के अंदर टैक्स की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसकी लिंक में मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।